सब लोग ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं हम, घूंघट कर लियो, मुख मत दिखाइयो अपनो, और चुपचाप भीतर जाइयो। भीतर जाके पितामह भीष्म के चरणन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाइयो। बोले दिन में भी तो जा सकते थे आशीर्वाद लेने, रात में क्यों जाना है? बोले सब बातें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, बस जितना कह रहा हूं उतना करियो। और कहीं वो पूछें कि अकेली आई हो तो बस इतना कह दियो अकेली नहीं आई, हमारी गौशाला का ग्वारिया साथ में आया है, वो मुझे राखी बंधवाता है, मेरा भैया, ऐसा ऐसा करके कुछ कह दियो, नौकर आया हमारा। और तुरंत बस इस बात का ध्यान रखियो, आशीर्वाद लेती भगियो वहां से। द्रौपदी बोली ठीक है। ठाकुर जी तो बाहर ही रुक गए, द्रौपदी को भेजा जाओ भीतर। भानुमति आवे उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट करके भीष्म पितामह के सामने जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या पूर्ण करके एक संत कह रहे थे कि भानुमति भी आ गई थी। भानुमति घुसने वाली थी, ठाकुर जी दौड़े दौड़े वहां के पास गए। बोले अरे आप यहां क्या कर रही हो? बोले मैं ठाकुर जी ने रूप बदल रखा था, पहचान में आ नहीं रहे थे। बोले मैं तो आपको ही ढूंढ रहा हूं इतनी देर से। बोले क्या हुआ? बोले दुर्योधन को हृदय में पीड़ा हो रही है बहुत जोर से, आपका नाम बोल रहा है, जल्दी जाओ उसके पास। भानुमति बोली अब जिसके सौभाग्य का आशीर्वाद लेने आए उसी को ही अटैक पड़ रहा है तो चलो। दौड़ करके भानुमति गई दुर्योधन के पास और वहां दुर्योधन चुपचाप बैठा था, शांत। भानुमति जैसी पहुंची, पतिदेव स्वामी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तो लिया ही आशीर्वाद, भीष्म पितामह मिल लिए? वो नहीं, मुझे तो एक ग्वारिया मिला, वो बोला कि तुम्हारे हृदय में दर्द हो रहा है, मैं तो दौड़ी। अरे तूने क्या किया? जल्दी जा दौड़ के। इतने में तो खेल कर दिया ठाकुर जी ने। अंदर द्रौपदी गई हुई थी, भीष्म पितामह के नेत्र खुले, अपनी माला को नेत्रों से लगा करके और तुरंत अपने हाथ में जल लिया। आ गई भानुमति? द्रौपदी बोली बोलना कुछ नहीं है, सिर हिलाई। भीष्म पितामह गए और अपने हाथ में जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन में मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने ये नित्य कर्म किए, मैंने ये पूजा की, मैंने गायत्री की उपासना की। हे विधाता, संपूर्ण बल अखंड सौभाग्यवती का मैं आशीर्वाद देता हूं। और जल छोड़ करके और दोनों हाथों से अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी को आशीष दे दिया। तेरा सुहाग अखंड हो जाए, कोई नहीं मार सकता उसको। जैसे ही द्रौपदी ने सोचा अखंड सौभाग्यवती भव, और आज युद्ध में यही बाण लेके भाग रहे थे अर्जुन के पीछे।